बिल्कुल ज़मीनी नेता थे। समाज की तमाम बुराइयों से लड़ते लड़ते और जीवन भर गरीब और गांव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझ करके जहां वो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, जहां वो शिक्षा का महत्व समझते थे, समय समय पर वो अपनी बातों से, तर्कों से लोगों को प्रभावित करते रहे। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। मैं उनसे पहले चुनाव से जुड़ा हूँ। जब मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ने आया था, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वो खुद मुझे लेकर के गए थे। जो उनका समझाने का तरीका, कहने का तरीका और राजनीति की जो समझ थी, समाजवादी विचारों की वो जो जानकारी थी, वो समाजवादी आंदोलन से एक बार जुड़े, हमेशा जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह जी, नेताजी, इसको जो उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांत, उनके कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में लगातार वो अपनी भूमिका निभाते रहे। विधानसभा जीते हों, मंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, रहने का तरीका नहीं बदला, गरीबों से बातचीत और व्यवहार नहीं बदली उनकी। इसीलिए वो लोकप्रिय नेता थे। कई घटनाएं मुझे याद आती हैं उनके भाषणों में। जहां विचार होते थे वहीं तर्क था, और तर्क के साथ लोगों को समझाने का उनके पास तरीका था। लोग उनकी बात को समझते थे और बिल्कुल ज़मीनी जो बातें होती थी, जो दुख दर्द थे, उनको बहुत आसान तरीके से समझा देते। मुझे याद है कई बार वो बोलते थे, जिस समय ये सड़क बिल्कुल गड्ढे गड्ढे हो गई थी, इस सड़क को बनवाने को लेकर के उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, बैठे रहे। वो जानते थे कि न जाने कितने एक्सीडेंट हुए थे, न जाने कितने लोगों की जान गई थी, लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था। वो विजय बहादुर पाल जी थे जो धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, तब जाकर कुछ सड़क बनी थी। और बाद में जब समाजवादी सरकार बनी तो वो सड़क अच्छी भी बनी। तो मैं समझता हूँ जो विकास के लिए रुचि लेते थे, जो उनका जीवन एक सादा जीवन था, उन्होंने हमेशा गरीब किसान के तकलीफ परेशानी को समझा, दुख दर्द को समझा, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे। हम लोगों ने एक लोकप्रिय नेता खोया है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिन्हें समाज में